हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन होता क्या है, लॉजिकल फंक्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं, वह आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिकल फंक्शन का मतलब होता क्या है। देखिए, लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिस पे कंडीशन दी जाती है। क्या? लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन को चेक की जाती है। अगर वो कंडीशन सही पाया जाए तो उसको क्या देना है, अगर गलत पाया जाए तो क्या देना है। ऐसे रिजल्ट को शो कराने के लिए हम लोग लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है इसमें हम कंडीशन के आधार पे अपना रिजल्ट शो कराते हैं, कंडीशन के आधार पे हम वैल्यू देते हैं, कंडीशन के आधार पे हमें कोई रिजल्ट देखना हो तो वह देखते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम लोग सीखते हैं। और जानते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इफ, यहाँ पे इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5000 डिस्काउंट 10%। इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5000 और डिस्काउंट 10%। इसका क्या मतलब है? सपोज मान लीजिए हम एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बॉस कंडीशन दे देता है कि बाबू हमारे यहाँ जितने कस्टमर आएंगे, ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ जितने कस्टमर आएंगे उन कस्टमरों का अमाउंट, क्या उस कस्टमर का अमाउंट इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5000, मतलब जो कस्टमर आता है उसका वैल्यू 5000 से ज़्यादा हो तो उसको देना हमको डिस्काउंट। कितना? तो 10%। मतलब हमारा बॉस आया और बोला बाबू आज 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में जितने हमारे कस्टमर आएंगे, अगर 5000 से ज़्यादा का सेल करते हैं, मतलब खरीदते हैं हमसे, परचेज करते हैं, ठीक है, हम लोग सेल करते हैं, तो उनको उस वैल्यू का 10% डिस्काउंट दीजिएगा, उसको उस वैल्यू का 10% डिस्काउंट दीजिएगा। अब कैसे देंगे, क्या रूल है, वही सीखने वाले हैं। तो देखो हमने कंडीशन क्या रखा, यदि कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 5000, मतलब 5000 से ज्यादा हो तो डिस्काउंट देना 10%, अगर ना हो तो 1% डिस्काउंट नहीं देना है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? तो यहाँ पे लॉजिकल फार्मूला लगेगा। और कैसे लगाएंगे? बहुत ही सिंपल सा है, इक्वल करेंगे और इक्वल करने बाद से करेंगे इफ और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। और सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमारा कंडीशन क्या है? तो हमारा कंडीशन कस्टमर का बिल है। तो देखो अमन गौतम ने टोटल जो खरीदारी किया वो 11,000 का खरीदारी किया है, तो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और लगाऊंगा ग्रेटर दे कितना 5000। बस यहाँ पे करने के बाद से हम कामा करेंगे। फिर से अगला पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। क्या पूछ रहा है? वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये सही हो जाए तो क्या देना है? तो डबल कामा कर देंगे, लिखेंगे 10%। क्या? 10% और डबल कामा क्लोज। फिर से करेंगे कामा, उसके बाद से वैल्यू इफ फॉल्स। क्या दिया है? वैल्यू इफ फॉल्स। और जो वैल्यू इफ फॉल्स दिया गया है, मतलब अगर ये 10% न देना हो, अगर ये वैल्यू न आए तो क्या दिखाना चाहते हो? तो फिर से डबल कामा और लिख देंगे नो डिस्काउंट। क्या? नो डिस्काउंट और डबल कामा क्लोज। फिर से कर देंगे ब्रैकेट बंद और इंटर बटन दबा देंगे। अब देखो जैसे मैं इंटर बटन दबाऊंगा ना, यहाँ पे 10% लिख के आ गया। क्या? जैसे मैं इंटर बटन दबाऊंगा यहाँ पे 10% लिख के आ गया। और जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो देखिए
यहाँ पे 10% आया है। क्यों? क्योंकि 5,000 से ज़्यादा है, 11,000 का खरीदारी किया है। यहाँ पे भी 10% आया है। क्यों? क्योंकि 5,000 से ज़्यादा है, 6,000 का खरीदारी किया है। और यहाँ पे आया नो डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि 4,000 रुपये का इन्होंने खरीदारी किया है। और यहाँ पे 10 है, इनका खरीदारी है 12,000 का, इनका 10 है, इनके खरीदारी है 21,000 रुपये का। और यहाँ पे नो डिस्काउंट है और इनका खरीदारी है 5,000 रुपये का, क्योंकि हमने कंडीशन कितना दिया है, 5,000 से ज़्यादा हो। तो ऐसे जब भी हमको कंडीशन दे दिया जाए कि इसका अमाउंट इससे ज़्यादा हो या इसका नंबर इससे ज़्यादा हो, तो हमको यह देना है, ठीक है, डिस्काउंट देना है या कुछ इनाम के रूप में हमको देना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लॉजिकल फंक्शन में इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सिंपल सा तरीका है और आसानी तरीके से निकाल ले जाएंगे। एक बार मैं फिर से और रिपीट करता हूं। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, इफ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट, तो टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन 5,000, कामा कर देंगे, वैल्यू ट्रू क्या देना है, तो 10% देना है, 10% कर देंगे, डब्ल्यू कमा क्लोज, कामा, वैल्यू फॉल्स अगर ना हो तो नो डिस्काउंट, तो लिख दिया नो डिस्काउंट। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, रिजल्ट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप निकल के चला आएगा। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो दिया है वह दिया है क्या, इफ कस्टमर बिल, मतलब यदि कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 10,000, मतलब 10,000 से ज्यादा हो, आर या प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 5 के बराबर या 5 से ज्यादा हो, तो डिस्काउंट देना है कितना, 20%। अब समझना यहाँ पे हमारा दो कंडीशन है। यदि कस्टमर का बिल 10,000 से ज्यादा होता है तो भी 20% डिस्काउंट दूंगा। अगर कस्टमर का जो प्रोडक्ट जो खरीद रहा है क्वांटिटी अगर 5 के बराबर होता है या 5 से ज्यादा होता है तो भी मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। मतलब हमने कंडीशन 2 दिया है लेकिन रिजल्ट हमको 100 कराना है। कंडीशन हमने 2 दिया है लेकिन रिजल्ट हमको 100 कराना है। क्या, तो पहले को चेक करो, दूसरे को चेक करो। अगर पहला सही है तो भी 20%, दूसरा सही है तो भी 20%, कोई सही नहीं है तो नो डिस्काउंट। अगर दोनों में से कोई एक सही है तो भी 20% डिस्काउंट दी जाएगी। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। बस हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे इक्वल और इक्वल के साथ लगाएंगे फिर से इफ, और इफ लगा के यहाँ पे एक और फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि और में कंडीशन हम लोग कई ठो दे सकते हैं और कंडीशन कई ठो दे के और इफ के फार्मूले के सारे रिजल्ट हम 100 करा सकते हैं। तो और लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। सबसे पूछ रहा है लॉजिकल 1, मतलब पहला कंडीशन क्या है, तो टोटल बिल है, तो टोटल बिल को सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे कर देंगे क्या, 10,000। क्या लिख देंगे, 10,000। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 10,000। फिर से हम करेंगे कामा। उसके बाद से पूछ रहा है क्या, लॉजिकल 2। क्या पूछ रहा है, लॉजिकल 2। लॉजिकल 2 में क्या करना है, प्रोडक्ट के हिसाब से कंडीशन लगाना है। तो हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसके क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल क्या, 5। और उसके बाद सब कोई कंडीशन लगाना नहीं है, ब्रैकेट को बंद करना है। उसके बाद से करेंगे कामा। फिर से पूछ रहा वैल्यू ट्रू, अगर दोनों सही हो तो क्या देना है, दोनों में से कोई एक सही है तो क्या देना है, कोई दिक्कत नहीं, डबल डॉट कामा कर दिया, लिख दिया 20% और 20% करके डबल डॉट कामा क्लोज। फिर से कामा करेंगे। अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन सही ना हो तो, एक सही हो तो भी देना है, 2 सही है तो भी देना हो, लेकिन दोनों सही नहीं हो तो, दोनों गलती हो तो उसके लिए हमने बताया वैल्यू फॉल्स में इनको देना है नो डिस्काउंट। क्या, नो डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नो डिस्काउंट, डबल कमा क्लोज, ब्रैकेट बंद और यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। और देखिए जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे वैल्यू हमारे सामने आ गया 20%। अब क्यों 20% आया है, क्योंकि देखो मैंने कंडीशन क्या रखा है, 11,000 से ज़्यादा या 11,000 के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे मेंशन करके चलाया। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। सेम वैसा फॉर्मेटिंग देने के लिए फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और इसका प्रयोग कर लेंगे। बस इतना समझिए, इफ के साथ और इसलिए लगाए हैं
क्योंकि कंडीशन हमको ज़्यादा देना था, और कंडीशन जब ज़्यादा देना था और कोई एक वैल्यू ही दिखाना था, कोई एक रिजल्ट ही दिखाना था, तो ऐसे कंडीशन हमने क्या लगाया है, यहाँ पर लगाया इफ़ के साथ और। तो इस प्रकार हमने समझा कि फार्मूले कैसे इस्तेमाल करेंगे और इफ का दोनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जस्ट उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है, वो लॉजिकल फंक्शन ही सीखने वाले हैं, या दो हेडिंग जानने वाले हैं। इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 15,000 एंड डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 10,000 डिस्काउंट 30%, और उसके बाद से इफ कस्टमर बिल इतना 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 हो तो यह देना है, और ये हमने लिखा नेस्टेड इफ। तो क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।